हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, बिहार का राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ क्या रही राउंड वन की, हम वो देखने वाले हैं। कैटेगरी वाइज स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या मिली है ना, किस कॉलेज में कितनी रैंक हुई तो बच्चों को कॉलेज मिला, और हम ये भी बताएंगे कि राउंड टू में किसको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ANMMC गया की बात करें तो इसमें EWS के लिए जो क्लोजिंग आपको देखने को मिली वो इस बार राउंड वन में देखने को मिली 19,263। ठीक है, SC कैटेगरी में क्लोज हो गया 147 पर भी कॉलेज मिल गया। ST में 92,320 पर कॉलेज मिल गया। ठीक है, BC कैटेगरी में 15,285 मिल गया। DQ मतलब डिसेबिलिटी कोटा। EBC को 20,000 पे मिल गया। EWS को 15,000 पे मिल गया और RCG कैटेगरी को 19,000 पे मिल गया। ठीक है बेटा, तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिली है ANMMC गया की। अब इसमें जो भी रैंक्स हैं, इन रैंक में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई कॉलेज है जो 22,000 पे मिल गया है तो वो इस बार नेक्स्ट राउंड में 24,000 25,000 पर भी मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रैंक में आगे इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा, समझ गए ना कैसे देखना है। दूसरा कॉलेज है BMIMS पावापुरी नालंदा। इसकी बात करें बेटा तो इसमें देखो BC कैटेगरी में 18,379 है ना, EWS 18,855, ये फीमेल सीट लिखी हुई ऊपर, फिर उसके बाद जनरल सीट लिखी गई है। ठीक है, तो अगर जनरल सीट की बात करें तो OBC में 13,000 पे क्लोज हो गया। SC में बात करें तो 1,29,000 पर क्लोज हुआ है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं DMC लहेरिया सराय की। तो DMC लहेरिया सराय में जो आपको कट ऑफ देखने को मिली राउंड वन में, उसकी बात करें अगर हम जनरल सीट देख लेते हैं तो EBC कैटेगरी में 11,000 मिली, RCG कैटेगरी में 13,000 मिली, SC में 1,06,000 तक, ST में 64,000 पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा DMC लहेरिया सराय का। उसके बाद बात कर लेते हैं ESIC मेडिकल कॉलेज बिहटा पटना की बात कर ले बेटा। तो जनरल सीट अगर हम देखें तो EBC कैटेगरी में 18,849 पे क्लोज हो गया, EWS में 12,156 पे क्लोज हो गया, SC में 1,32,000 पर क्लोज हुआ है, ST में 75,000 पर ही क्लोज हो गया है। ये बात हो गई हमारी ESIC मेडिकल कॉलेज बिहटा की। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं GMC पूर्णिया की। तो इसमें अगर हम बात करें बेटा जी तो EBC कैटेगरी में 22,000 तक मिला है, RCG कैटेगरी में 25,000 तक मिल गया है, एंड उसके बाद बात करें SC कैटेगरी में 1,43,000 तक मिला है, ST कैटेगरी में 1,05,000 तक मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं GMC बेतिया की। बेतिया में जनरल सीट देखते हैं तो EBC में मिला 21,000 तक, EWS में 16,000 को, RCG में 23,000 को, SC में 1,34,000 को और ST में 93,203 पर। ठीक है, ये हो गया जब बेतिया की बात। जनरल में 11,360 पे क्लोज हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद हिमालय मेडिकल कॉलेज एक आ गया। ठीक है, NRI कोटा के थ्रू 11 लाख तक कॉलेज मिल गया। ठीक है, और जनरल सीट गई है 5 लाख तक, है ना। फिर आता है हमारा अच्छा कॉलेज है IGIMS पटना की बेटा जी। अगर हम बात करें तो जनरल सीट की बात करें तो EBC मिला है 9,000 तक, तो थोड़ा सा जंप देखने को मिल सकता है ना। जैसे हम यूपी की बात कर लेते हैं, जैसे KGMU होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल बता रहे थे, टॉप कॉलेज है तो KGMU मान लो फर्स्ट राउंड में मिल गया है भाई आपको जो है 2,000 या 3,000 तक कॉलेज मिल गया है, तो नेक्स्ट राउंड में वो थोड़ा सा बढ़ जाता है 500, फिर नेक्स्ट राउंड में और 500,000, फिर नेक्स्ट राउंड में और बढ़ जाता है ना, तो 4,000 5,000 तक क्लोजिंग पहुंच जाती है KGMU। इसी तरीके से आपको हाई को जो टॉप कॉलेज है उनकी कट ऑफ थोड़ी थोड़ी जंप मिलेगी, और जो थोड़े लो कॉलेज है उनमें कट ऑफ में जंप थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, RCG को मिला 9,672 पे और SC को मिला है 74,412 पे। ठीक है, फिर आता है JKTMC माधेपुरा की बात करें बेटा तो जनरल सीट में EBC कैटेगरी को 22,000 मिला है, EWS को 22,000 मिला, RCG को 25 पे मिला है, SC को 143 पे मिला है, ST को 93 पे मिला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं JLNMC भागलपुर की। तो इसमें अगर हम देखें तो राउंड वन में जो कट ऑफ गई है बेटा अनरिजर्व की 11,851 में मिल गया है, BC को 12,000 पे मिला है, EBC को 18,000 पे मिला है, RCG को 16,000 पे मिला है, SC को 122 पे मिला है, ST को 87 पे मिला। ठीक है, फिर अब कुछ प्राइवेट कॉलेज आ गए हैं ना, KMC कटिहार देख लो, NRI में 11 लाख तक मिल गया है। ठीक है, अनरिजर्व को 1.5 लाख तक मिला है। ठीक है, KMC कटिहार एक प्राइवेट टॉप कॉलेज है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसकी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। लॉर्ड बुद्धा कोसी की बात कर लेते हैं तो NRI के थ्रू 11 लाख तक मिल गया है, बट अनरिजर्व में 3,35,000 पे मिला है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं तो NRI के थ्रू 1 लाख तक मिला है, अनरिजर्व में आपको 7 लाख पर ही मिल गया। MGMMC की बात कर लेते हैं तो NRI के थ्रू 11 लाख पे मिला, अनरिजर्व का सिर्फ 1.5 लाख के अंदर ही चला गया। ठीक है, सासाराम वाले कॉलेज की बात कर लेते हैं तो 2,81,000 पे मिल गया है, अब इस बार लगभग 3-3.5 लाख तक मिल सकता है। NMC पटना की बात कर ले तो अगर जनरल सीट देख लेते हैं तो BC कैटेगरी में 9,000 पे क्लोज हो गया, EBC पे 10,000 पे क्लोज हुआ, EWS को 9,902 पे, RCG 11,565 पे, SC 90,000 पे और ST 38,000 पर क्लोज हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इस वजह से कट ऑफ भी हाई देखने को मिली है। ठीक है बेटा जी, फिर बात कर लेते PMC पटना की।
तो ईबीसी कैटेगरी में 8,000 में मिला है, ईडब्ल्यूएस को 7,000 मिला है, बाकी आरसीजी कैटेगरी को 8,000 पे। एसकेएमसी मुजफ्फरपुर की बात करें बेटा जी, तो जनरल सीट देख लो भाई, आरसीजी को 70,000 पे मिला है, 17,000 पे, ईडब्ल्यूएस को 13,000 पे मिला है, और एससी कैटेगरी को मिला है 1,20,000 पे। फिर हमारे प्राइवेट आ गए, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज जो है 8 लाख पे मिल गया है एनआरआई के थ्रू, अनरिजर्व को 3,83,000 पे। श्रीनिवास की बात करें तो जनरल सीट मिल गया है 11 लाख पे, एनआरआई के थ्रू 11 लाख पे, और अनरिजर्व की 6,92,000 पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद श्याम लाल की बात करें तो 9,76,000 पे एनआरआई को मिला है, अनरिजर्व को 6,92,000 पे मिला है। विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात कर ले तो बेटा अनरिजर्व में जो मिला है वो 7,69,000 पर आपको ये कॉलेज देखने को मिला है, ठीक है बेटा। तो ये बिहार के राउंड 1 की कट ऑफ क्या देखने को मिली आपको। अब राउंड 2 में किसको कॉलेज मिलेगा बेटा जी, तो जो टॉप कॉलेज होते हैं उसमें 500 से 600 रैंक थोड़ा थोड़ा जंप मान के चलना है, लेकिन जो थोड़े बाद के कॉलेजेस हैं, लो कॉलेजेस हैं, उनमें थोड़ा सा ज्यादा जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे अब जैसे एम्स के कॉलेजेस हैं, तो मान लो फर्स्ट राउंड में कोई एम्स है आपको मिल गया है, टॉप दिल्ली एम्स है तो आपको 30 लोगों को मिल गया है ना, फिर उसके बाद 5-6 लोग 10 लोगों को और मिल गया, 5 लोगों को, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इनक्रीज। टॉप कॉलेज में तो कम ही डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, और जो जिसमें रैंक बहुत ज्यादा वेरी करती है वो लो कॉलेज होंगे। इस तरीके से आप कट ऑफ देख सकते हो। हालांकि भी राउंड 1 हो चुका है, अब आपकी रिपोर्टिंग हो रही होगी, तो आप वो सब देख लो। शेड्यूल भी मैं कम्युनिटीज पे भेजता रहता हूँ प्रॉपर, जो मेरी कम्युनिटी जिसमें मेरे बच्चे ऐड हैं। तो बेटा आप भी अगर हमसे गाइडेंस चाहते हो तो आप भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर कॉल करके, ठीक है। आपको बिहार नीट काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस होगा, राउंड 2 में कैसे कॉलेज मिलेगा, अगर मिला है तो कैसे अपग्रेड करना है, क्या करना है, ये सारा प्रोसेस हम बताएंगे। और अगर नहीं मिला है तो कैसे राउंड 2 में आप अपना कॉलेज उठा सकते हो। अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है तो हम आपको प्राइवेट कॉलेज सजेस्ट करेंगे बिहार के, आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, या कौन से ओपन स्टेट में आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको बेटर चांसेस है कॉलेज मिलने के और अच्छे कॉलेज मिलने के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी आप क्या कर सकते हो, अभी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में उसको भर सकते हो, एंड जो भी हमारे बैचेस हैं उन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। उससे होगा क्या कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो और बैच में एनरोल करते वक्त जो कोड आपको ध्यान रखना है वो क्या है, GMC26, दैट्स माय कोड। इससे आप मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाओगे एंड आपका गाइडेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर, आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कोई डाउट हो तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।